हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RCFL राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वैकेंसी इनवाइट की गई है वो आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 0106/2020 है, जिसमें फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट के लिए, जिसमें आपके MT ऑफिसर या इंजीनियर पोस्ट के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन इनवाइट किए गए हैं। इससे पहले इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस या नोटिफिकेशन का वीडियो हम पहले प्रोवाइड कर चुके हैं, और साथ में फ्रेंड्स जो ये डिटेल्स हैं, इसकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, किस किस कैटेगरी में आपकी पोस्ट रहेंगी, वो सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। अगर फ्रेंड्स आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं RCFL की वेरियस पोस्ट के वैकेंसीज के लिए, तो फ्रेंड्स आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो ये ऑनलाइन आवेदन है, ये फ्रेंड्स आपके 29 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक ओपन रहेंगे। अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप 29 जून से 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे, कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए हम इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो इसकी एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने पहले आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, साथ में अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो पोर्टल है ये आपका ओपन हो जाएगा, जो कि RCFL का पोर्टल है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपका रजिस्ट्रेशन टैब है, एक आपका लॉगिन टैब है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एंटर करना होगा सबसे पहले आपका नाम, और ये जो नाम है ये आप 2 बार एंटर करेंगे, जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपका नाम है, पहला नाम जो है। इसके बाद आप मिडिल या लास्ट नेम की एंट्री करना चाहें कर सकते हैं। अगर नहीं है कोई भी नाम आपका मिडिल या लास्ट नेम, आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। तो आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का, वो आप यहाँ फिल करेंगे। आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आपको यहाँ फिल करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपकी मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट और उसके बाद जो डोमेन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस पर भी आपकी मेल आईडी बनी हुई है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको दिया गया है कंफर्म मेल आईडी का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको विद डोमेन आपकी मेल आईडी कंफर्म करनी है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया है, ये सिक्योरिटी कोड आपको एंटर करना है। और ये एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है 7 नेक्स्ट का, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपका मिल जाएगा, और इसके बाद आपको फोटो एंड साइन यहाँ अपलोड करने हैं। और मैंने आपको यहाँ साइज़ दिखा दिया है कि फ़ोटो जो है वो 20 से 50 KB और सिग्नेचर जो है वो 10 से 20 KB के बीच आपका रहना चाहिए। और ये JPG फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। और इसके लिए फ्रेंड्स आप चाहें तो नोटिफिकेशन में इसके इंस्ट्रक्शंस को भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये ब्राउज है, इसके माध्यम से आपकी जो भी फोटो एंड साइन है JPG फॉर्मेट में, वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड होने के बाद उसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और प्रीव्यू को फ्रेंड्स यहाँ पर आप सेटिस्फाई हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पर दिए गए नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो तीसरा ऑप्शन है, जो कि है डिटेल सेक्शन, ये आपका ओपन हो जाएगा। और डिटेल सेक्शन में आपको 2 कैटेगरीज मिलेंगी। सबसे पहले बेसिक कैटेगरी, इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन की कैटेगरी। तो आपको सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपको पोस्ट की लिस्ट यहाँ दी गई है, उस पोस्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी जनरल है, OBC है, ST SC, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई फर्दर ऑप्शन आपका यहाँ एक्टिवेट नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है PH कैंडिडेट का। यदि आप यहाँ पर 40% अबव PH कैंडिडेट हैं, आप यस कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी यहाँ पर कैटेगरी है वो सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बतानी है। और उसके बाद यहाँ पर आपके कुछ रिलेवेंट जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, या फिर आपके जो राइटिंग हैंड है वो अगर अफेक्टेड है तो आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अगर आप इस सेक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, आप नो कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपके डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है कि आपका जो 9084 राइट्स है, इसमें फ्रेंड्स आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स अगर अफेक्टेड हुआ है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में इस टाइम के दौरान अगर आप निवासी थे तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए।
अगर आप आते हैं एक्स सर्विसमैन में, अगर ईसीओ या एससीओ में, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर यस कर देंगे और आपका जो पीरियड ऑफ सर्विस है इन मंथ्स आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, नहीं है आप नो कर सकते हैं। नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है और इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेंटर्स की लिस्ट आपको यहाँ दी गई है और इन सेंटर्स की लिस्ट को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आना है आपको। नीचे आने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। आपका जो भी एज है 31/7/2020 को ये काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। आपका जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, पूरा नाम आप यहाँ एंटर करेंगे और इसके बाद अपनी मदर नेम आप यहाँ एंटर करने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक सेक्शन है स्पाउस नेम का। यदि आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो आपको पति या पत्नी का नाम यहाँ पर देना होगा। अगर आप अनमैरिड हैं ये ऑप्शन आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन है आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का, मतलब आपके पत्राचार वाले जो पता होता है उसका जो यहाँ पर सेक्शन आपको दिया गया है। आपका जो भी पूरा एड्रेस है, जो भी आप लिखते हैं, मल्टीपल 3 लाइन्स में आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन, तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। आपका जो स्टेट है वो आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं और इसके लिए फ्रेंड्स ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। और नीचे आपका पिन कोड का ऑप्शन है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, आप सेम एस पर क्लिक कर सकते हैं, ये कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है आप इसको अनटिक रहने दें और मैनुअल एंट्री आप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है चॉइस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग का, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप कम्युनिकेशन या परमानेंट जो भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपना जो अकाउंट होल्डर की डिटेल्स है वो आप देना चाहें दे सकते हैं और ये दे देंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। सबसे पहले आपका अकाउंट होल्डर नेम, मतलब आपके पास जो भी बैंक खाता है वो किस नाम से है वो आपको देना है। उसकी बैंक एंड ब्रांच नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, पैन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको दे सकते हैं, एमआईसीआर नंबर आपको यहाँ देना है। अब ये फ्रेंड्स जो बेसिक जानकारी है ये आपको यहाँ फिल करनी होगी, जो कि आपके पास बैंक की पासबुक होती है, उसमें जो भी आपकी डिटेल्स अंकित है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये डिटेल्स है ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर अनिवार्य नहीं की है, कंपलसरी नहीं की है, आप देना चाहे दे सकते हैं और नहीं देना चाहे तो इसको अभी ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद अमाउंट यहाँ पर नील आपका आया है क्योंकि हमने ऊपर कैटेगरी चूज की है एससी को। अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट या जनरल कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अमाउंट देखने को मिलेगा 1180 रुपये। इसके बाद फ्रेंड्स आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने का फायदा ये है कि जो जो ऑप्शन आपने ब्लैंक छोड़े होंगे वो फ्रेंड्स आपको वेरीफाई करने होंगे। जैसे आपको यहाँ एरर बता दिया तो हमने यहाँ पर जो एड्रेस सेक्शन है इसको अभी हमने यहाँ पर अनटिक रहने दिया। अगर आपका ये अलग अलग है या फिर कैसे भी है आप इसको फिल कर सकते हैं और डिटेल को फिल करने के बाद आपके और ऑप्शंस को आप देख लीजिएगा। जैसे आपका ईयर ऑफ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो आपका यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और वैलिडेट करके देखिए। अगर फिर भी एरर बताता है तो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे कि क्या आपका यहाँ पर सेक्शन में गलती आपकी रह गई है और वैलिडेट सक्सेसफुली होने के बाद ही आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। मतलब आपके जो भी यहाँ ऑप्शंस हैं वो आपके कंप्लीट आपने कर लिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इस आएगा आपका ऑप्शन जो कि है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का और ये आपकी 30 जून 2020 को कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपसे जो भी मांगा है वो आपको यहाँ फिल करना ज़रूरी होगा। सबसे पहले एसएससी है, उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको देनी है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है और क्लास ऑफ ग्रेड है। अब यहाँ पर एसएससी में फ्रेंड्स डिग्री का नाम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, स्ट्रीम लिख सकते हैं, मतलब 10th क्लास की आपको एंट्री करनी है। आप चाहे सिंपली 10th क्लास यहाँ पर लिख दीजिए या फिर आप चाहें तो सब्जेक्ट की एंट्री कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख देते हैं, आप चाहें तो 10th भी लिख सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको बतानी है, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपने कब इसको पास किया है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं और ये बताने के बाद आपको परसेंटेज बतानी है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। क्लास ऑफ ग्रेड आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिप्लोमा फ्रेंड्स आपने किया है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर्स की जानकारी दे सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज आप यहाँ बताएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है तो फुल टाइम आपने यहाँ पर 4 ईयर जो आपकी बीएससी इंजीनियरिंग है या बीटेक है या फिर बीई है वो आपने क्या किया है वो आप सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ पासिंग आपकी क्या है तो आप यहाँ से डेट, मंथ एंड ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया, परसेंटेज आप एंटर करेंगे, आपका क्लास ऑफ ग्रेड सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने पीजी डिग्री पास की हुई है तो पीजी भी आप सेलेक्ट करके उसकी एंट्री करेंगे और सेम आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी। यदि फ्रेंड्स मान लीजिए आपकी जो ग्रेजुएशन के साथ में पीजी भी कर रहे हैं, मतलब ड्यूल डिग्री कर रहे हैं आप इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं आप नो कर सकते हैं।
इसके बाद है एक्सपीरियंस सेक्शन। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए किसी पोस्ट में आपसे एक्सपीरियंस मांगा है तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे, नहीं मांगा है आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, सिर्फ आपको यहाँ नो कर देना है और उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। पर अगर मांगा है तो आप यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी डेजिग्नेशन, इसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, क्यों आपने काम को छोड़ा है, कब से कब तक आपने काम किया है। अगर आपने काम नहीं छोड़ा है तो आप प्रेजेंटली वर्किंग पे यस कर देंगे, ये ऑप्शन आपका रीजन फॉर लिविंग का बंद हो जाएगा। तो ये आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद लैंग्वेज नोन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज की एंट्री कर सकते हैं, कम से कम एक लैंग्वेज की एंट्री करना जरूरी है और इसके बाद ही आप वैलिडेट करके देखिए कि कोई ऑप्शन आपका ब्लैंक रहा है या नहीं रहा है। नहीं रहा है तो आप सक्सेसफुली हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से इसको सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सेक्शन है ये आपका प्रीव्यू सेक्शन है और प्रीव्यू सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सभी डिटेल्स को चेक करना जरूरी है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी फोटो को कंफर्म कर देंगे और फोटो कंफर्म करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स अपने साइन को भी आप कंफर्म कर देंगे और साथ में यहाँ पर आपको आई एग्री करना है। और अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, बैक का और फाइनल सबमिट का। अगर आपको लगता है कि सभी डिटेल आपकी सही है, कोई गलती नहीं है, तो आप फाइनल सबमिट करें। अगर आपको लगता है कोई गलती आपने कर दी है तो आप उसको एडिट करना चाहें, आप बैक पर जाकर उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप इसको एडिट करना चाहें या फिर फाइनल सबमिट करना चाहें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है ये आपका पेमेंट का आ जाएगा और अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है तो फ्रेंड्स ये सेक्शन आपका ओपन नहीं होगा। और अगर मान लीजिए ये सेक्शन आपका ओपन होता है तो आपको यहाँ पर जो आपका पेमेंट है वो कंफर्म करना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका फ्रेंड्स जो पेमेंट गेटवे है ये आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट प्लस एटीएम, नेट बैंकिंग किसी भी सहायता से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट वेरीफाई होने के बाद या पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ही आप इसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज या फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आप चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कोई भी ऑप्शन को यूज़ कीजिए और एक बार पेमेंट कन्फर्म होने के बाद आप दोबारा से रीडायरेक्ट कर दी जाएंगे इसके होम पेज पर। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन का। अगर ये नहीं आता है दोबारा से पेमेंट का ऑप्शन आपका ओपन होता है तो थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा और 10-15 मिनट बाद जब दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपका प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आप इसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आप चाहें तो PDF 24 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें प्रिंट कमांड देंगे तो आप इसको PDF में अपने PC पर सेव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो हमने बात की है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बाकी की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।